अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक बुखारी आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा। नाजरीन, बलूचिस्तान के अंदर जो सिफाकाना वाक़या, वेशियाना वाक़या पेश आया, मेरे ख्याल में दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। जहाँ पर शैतल और ज़र्क जो मोहब्बत की एक स्टोरी है, जिसमें दो लोगों ने नाजायज़ रास्ता अख्तियार करने के बजाय एक निकाह किया और बाद अज़ां उनके अजीज़ व अकारब ने उस जोड़े को दावत पे बुलाया और फिर 19-20 लोग जो हैं उन्होंने एक कत्ल गाह सजाई और जहां पर उन दोनों को उन्होंने सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया। इस वाक़या से पाकिस्तान के कवानीन का जो इमेज है, जो बदनामी है और जो मुल्क के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, मेरे ख्याल में इदारों को भी इसका तदराक होगा। देखें, बलूचिस्तान के अंदर ये जो वाक़या पेश आया, इस किस्म का जो तशवीशनाक सूरत हाल है और पूरे मुल्क में इस पर चर्चा हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। लेकिन क्या बलूचिस्तान में, जो कि एक इस्लामी फलाई रियासत पाकिस्तान का एक सूबा है, जहाँ पे अदलिया भी है, जहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट भी है, फौज भी है और फोर्सेस भी हैं और इंटरनेशनल नेशनल इदारे भी उसके अंदर मौजूद हैं, तो इन सब की मौजूदगी में इस किस्म का जो जुल्म और बर्बरियत जो है वो की गई, मेरे ख्याल में इसकी मिसाल जो है वो कहीं से भी नहीं मिलती है, किसी मुल्क से भी नहीं मिलती है। तो एक इस्लामी मुल्क होने के नाते यहाँ पे कानून का जो नाफिजुल अमल है, इसमें इस किस्म के वाक़यात जो हैं उनका पेश आना बड़ा अफसोसनाक है। बड़ा दिल खफा होता है जब सरेआम उन दो लोगों को, एक मर्द को एक औरत को, जिसके पास कुरान पाक था और उसने बिल्कुल भी, मैं समझता हूँ कि उनके सामने सर नहीं झुकाया, उसने ये ज़रूर कहा कि आपके पास सिर्फ गोली मारने का अख्तियार है, वो मार दें। और जिस तरह उन लोगों ने पगड़ियाँ पहनी हुई थी और वो शायद अपने आप को बड़ा दीनी और इस्लामी कहलवा रहे होंगे, जिन्होंने सरेआम जो है इन एक जोड़े को जो है ब्रेस्ट मारकर, पहले खातून को 9 गोलियां मारी गई और उसके बाद उसके खामद को 18 गोलियां मारी गई और उन्होंने एक किस्म का, ये एक ऐसी काला, मैं समझता हूँ स्याह बाब जो है रकम कर दिया कि जिसका दाग जो है वो कभी हट नहीं सकेगा। हमारे इदारे जो हैं इस पर एक्शन लें, हमारी अदलिया इस पर एक्शन ले और उनको हैबरत का निशान बनाए। इस तरह रियासत के अंदर रियासत जो है वो नहीं बनाई जा सकती। और आज हम किस मकाम पे खड़े हैं? हुक्मरानों ने मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि लाकानूनीयत जो है उसकी वो लाकानूनीयत बढ़ रही है। आज जो है सब कुछ होने के बावजूद हमारी ये हालत है कि हमारे जो मुल्क के अंदर सब इदारों की मौजूदगी में चोरी भी हो रही है, डकैतियाँ भी हो रही हैं, करप्शन भी हो रही है, बददियानती भी हो रही है, अशियाए खुर्दनोश के अंदर मिलावट है, दूध दही में मिलावट है, डॉक्टर कसाब बने हुए हैं और इसी तरह जो है अद्वियात साज कंपनियां जो हैं वो 2 नंबर अद्वियात बेच रही हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो रास्ते में कूलर रखा हुआ है, कूलर और गिलास जो है वो जंजीर के साथ बांधा हुआ है। हम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो जूते भी साथ लेके जाते हैं कि बाहर से कोई चोरी करके न चला जाए। तो ये क्या मतलब एक मजाक है। हम जो है वो मसाजिद भी हैं और वाज व नसीहत भी हो रही है, लेकिन कानून भी मौजूद है, अदलिया भी मौजूद है, लेकिन किसी पे कुछ असर नहीं है। मतलब ये है कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ते हैं। सिर्फ जो इदारे हैं वो कैसी कानून साजी कर रहे हैं कि इस तरह सरेआम उन लोगों ने किसी से कोई डर, कोई खौफ उन्होंने महसूस नहीं किया और उन्होंने एक जोड़े को जो है वो कत्ल कर दिया। और जिस दर्दनाक अंदाज में कत्ल किया वो आप बैकग्राउंड पे देख सकते हैं।
اور بہت افسوسناک واقعہ ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. ایسے واقعات کی سرکاری سطح پہ حوصلہ شکنی ہونی بڑی ضروری ہے. ان ملزمان کو نشان عبرت بنانا بڑا ضروری ہے تاکہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات پیدا نہ ہوں. یہ جو 2 لوگوں کی جان گئی ہے، یہ قصہ بھی تاریخ کا ایسا رہے گا لیلا مجنوں کی طرح، اور یہ کتابوں میں بھی لکھا جائے گا. یہ ایک بہت شفاق واقعہ ہوا ہے. کوئی انہوں نے غلط کام نہیں کیا. انہوں نے ایک شادی کی اور پھر ان کو اس طرح سرے عام اس کی سزا دینا کوئی انصاف نہیں ہے، بلکہ انصاف کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں. ادارے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر، ہمارے عدالتی نظام کے اوپر ایک کالک ملی گئی ہے. تو اس کا عوام یہ چاہتی ہے کہ اس کا ازالہ ہونا چاہیے اور ملزمان کو کڑی سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے اس قسم کے واقعات نہ ہو سکیں. اللہ حافظ.